जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल और हमास का युद्ध शुरू होकर 25वां दिन हो चुका है। लोग इज़राइल के बारे में तरह तरह की बात कर रहे हैं। कोई कहता है इज़राइल को बनकर 75 ईयर्स हुआ है। कोई कहता है यहूदियों ने यूएन में रिक्वेस्ट किया कि हमारा एक देश होना चाहिए, तब उनको एक देश बना के दिया गया। इज़राइल ऐसा बना, इज़राइल वैसा बना। किताबों के लिए, ये कहानी के लिए हो सकता है, लेकिन इसकी असली बुनियाद किसी को नहीं पता। आज तक किसी को नहीं पता। जितना भी आप सोशल मीडिया में देख लो, न्यूज़ में देखो, यूट्यूब पे देखो, हर कोई इज़राइल के ऊपर वीडियोस बनाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इज़राइल सच में बना कब है और इज़राइल कब से है। हर कोई अपना अपना राय देता है, जिसे जितना पता है वो उतना राय देता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुतों ने बाइबल नहीं पढ़ी है, जिसकी वजह से उन्हें ये नहीं पता कि इज़राइल बनी कब है और यहूदी कौन है। उन सभी को इसके बारे में नहीं पता। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इज़राइल बना कब, यहूदी कौन है और इज़राइल कब से है। इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और मेरा विनती है आप सभी से, वीडियो में अंत तक बने रहे और ये पूरा वीडियो देखें, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इज़राइल का बुनियाद कैसे हुआ और इज़राइल कब से है। उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय, उसका 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। वो क्या कहता है। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। तब अब्राम का उम्र हो चुका था 75 ईयर्स, और उस समय में उसने अपना भतीजा, अपनी वाइफ और जो धन उन्होंने कमाया था वो लेकर चलते हैं और वो जाकर कनान में बसते हैं। बाइबल ऐसा कहता है। परमेश्वर उससे वादा किया था कि ये देश मैं तुझे दूंगा, और बहुतों को शायद नहीं पता होगा कि कनान कौन सा देश है, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। जब अब्राहम अपना घर छोड़ा था, जब वो कनान के लिए रवाना हुआ था, कनान में पहुंचा, वहाँ पे रहने लगा, तो सारा उम्र उसकी हुई थी जब अब्राहम की मृत्यु हुई थी। तब वो लिखा है, वचन कहता है, उत्पत्ति 25 का 7 कहता है, अब्राहम की सारी आयु 175 बरस की हुई, यानी कि 175 ईयर्स अब्राहम ने जिया। और उसके बाद अगर हम देखें, इसहाक, वो भी अब्राहम का बेटा, इसहाक जो है वो 180 साल तक जिया, 180 ईयर्स इसहाक जिया। और अब हम देखते हैं कि मेन मुद्दा जो है, जो इज़राइल कब बना, इज़राइल कैसे, उसके बारे में हम देखते हैं। उत्पत्ति का किताब 32वां अध्याय 24 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे हम। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे
तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। जब वो अकेला था तब एक पुरुष आकर उससे लड़ता है, मल्ल युद्ध करता है। जो इज़राइल है, एक तरफ वो योद्धा है, वो मल्ल युद्ध करके जीता है, और दूसरी ओर हम देखें तो उसका नाम बदल गया। ये जो नाम बदल गया है, ये जो देश है, पहले जब हम अब्राहम की बारे में पढ़ रहे थे उसमें कनान लिखा गया था, और उस कनान को हटाकर, उस कनान को निकालकर उस देश का नाम इज़राइल रखा गया, क्योंकि परमेश्वर ने उस देश को चुना था। मनुष्य और परमेश्वर का जो दूत था उससे जब लड़ रहा था, वो अपने मामा की यहाँ से 20 साल रह के आ रहा था, यानी कि दोनों पत्नियों के लिए 14 साल और उसके भेड़ बकरियों के लिए उसने 6 साल वहाँ पर गुजारा था। तो कुल समय वो 20 साल वहाँ पे रहा था। और अगर हम देखते हैं, जब वो आता है अपने देश कनान में, और कनान से सारे इज़राइल के लोग मिस्र देश में जाते हैं महामारी के कारण। यूसुफ पहले चला जाता और उनकी फैमिली बाद में वो महामारी के कारण जाते हैं। वहाँ पे इज़राइली लोग 430 साल तक गुलामी करते हैं। 430 साल गुलामी करने के बाद परमेश्वर उनको मूसा को भेज के, मूसा के ज़रिए से वहाँ से बाहर निकाल के लाता है, और वो जंगल में 40 साल गुजारते हैं। जब वो मिस्र देश में होते हैं उस समय में याकूब की मौत हो जाती है, और वो टोटल उसकी उम्र होती है 147 ईयर्स तक याकूब जीता है, यानी कि 147 साल तक याकूब जीता है और उसकी उम्र हो जाती है, और वो वहाँ पे उसकी मृत्यु होती है। और जब अब्राहम मर जाता है, उसकी जो कब्र होती है, वो कब्र होती है जिसे आज सब कहते हैं इज़राइल में, जिसे हेब्रोन सिटी कहा जाता है, वेस्ट बैंक। उसका मकपेला नाम का एक कब्र था, उस पर अब्राहम को कब्र दिया गया। और 75 ईयर्स में जब अब्राहम वहाँ पर पहुँचता है, तब से लेकर 100 साल तक वो वहीं रहता है इज़राइल में, और उसी दौरान 175 ईयर्स में उसकी मौत हो जाती है। उसकी अच्छी खासी उम्र होने के बाद वो वहाँ पे मर जाता है। और वेस्ट बैंक वो है जिसे हेब्रोन कहा जाता है, बाइबल में हेब्रोन लिखा गया है, और आज सब वेस्ट बैंक कहते हैं। अगर हम देखें ये कुल, अगर हम मिला के देखें, अब्राहम का 100 साल, इसहाक का 180 साल, इजरायली मिस्र देश में 430 साल गुलामी किए, 40 साल जंगल में रहे, उसके बाद परमेश्वर उन्हें इज़राइल में लेके आता है। अगर हम इसे टोटल मिला के कैलकुलेट करें, पहला अब्राहम का 100 साल, क्योंकि वो जब 75 ईयर्स का हुआ तो वो कनान आया, और 180 साल इसहाक जिया, 147 ईयर्स याकूब जिया, इज़राइल ने जिया, 430 साल गुलामी में बिताए गए, और 40 साल जंगल में बिताए गए। अगर इन सभी को अगर हम कैलकुलेट करें, 897 ईयर्स होते हैं। और इतने साल, क्योंकि मैं आंकड़ा इसलिए आपको बता रहा हूँ, याकूब जब मिस्र देश गया था वो कनान देश से ही गया था, और मिस्र देश से जब भी वो कनान को लौटे हैं तो टोटल इतना होता है। और सबका जो उम्र मिलाकर अब्राहम से लेकर याकूब तक, और जितना उन्होंने गुलामी में बिताया, वो सब मिला के 897 ईयर्स होता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज, अगर आप सोशल मीडिया खोल के देखेंगे, जिस दिन से इज़राइल और हमास का
कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनका युद्ध चल रहा है, हर कोई ये कहता है कि इज़राइल तो अभी अभी बना है, इज़राइल ने फिलिस्तीन का जगह छीन कर वहाँ पे रहता है, इज़राइल देश था ही नहीं, वो 75 ईयर्स पहले वो देश बनी है। यहूदियों ने UN में रिक्वेस्ट डाला कि हमें एक नया देश चाहिए, तभी जाके वो देश बना, ऐसा सब कहते हैं। लेकिन मैं सच बताऊँ ना कि किसी ने बाइबल नहीं पढ़ी है। अगर कोई बाइबल पढ़ा होता तो उसे ये समझ में आता, जो ये आंकड़ा मैंने निकाला है 897, तो आप अगर देखेंगे, आप अगर समझेंगे, आप अगर बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको सच में समझ में आएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी ये वीडियोस उन तमाम लोगों के बीच में शेयर करें जिनको पता नहीं है इज़राइल के बारे में, इज़राइल कब बना, इज़राइल क्या, इज़राइल देश क्या है, इज़राइल कहाँ से आया, वो किसी को नहीं पता। और अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक जितने भी पैदा हुए, जितने भी बड़े बड़े थे, सब के सब यहूदी है और सब के सब यहूदी थे। अब्राहम भी यहूदी था और अब्राहम की वाइफ भी यहूदी थी, जो सारा थी वो भी यहूदी, इसहाक और याकूब, उसके बाद जो भी आते गए सब यहूदी थे और यहूदी है। और मैं यकीन करता हूँ आप सभी को ये वीडियोस पसंद आए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि इज़राइल 75 ईयर्स में नहीं बना, उसको बन के काफ़ी साल हो चुके हैं, जो हमें पता भी नहीं है। ये सभी से ये वीडियो शेयर करना और सभी को पता चलना चाहिए कि इज़राइल अभी नहीं बनी है, इज़राइल को बन के काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे और इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना करें। हमेशा जो अटैक हो रहा है इज़राइल के ऊपर, 3-3, 4-4 आतंकवादी संगठन मिलकर इज़राइल के साथ लड़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जब सारी दुनिया इज़राइल के खिलाफ आकर खड़ी हो जाएगी, उसके बाद में इज़राइल को वो चट्टान बनाऊंगा, जो उस चट्टान को छुएगा वो वहीं पे उसका सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा वचन कहता है। और वाकई में इज़राइल छोटा सा देश है, लेकिन परमेश्वर की आशीष उस पर बनी है और हमेशा बनी रहेगी और परमेश्वर उसे कभी हारने नहीं देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जिंदा खुदा है। वो हमेशा से कहा है तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू जहाँ जा जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा। हमारे शत्रुओं से लड़ने का काम वो करता है, क्योंकि वो कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है, तुम बस चुपचाप रहो, तुम्हारा युद्ध मैं लड़ूंगा और जिताऊंगा। तो आज भी हमें उम्मीद है, आज भी हमें विश्वास है, आज भी हमें भरोसा है प्रभु पे, वो इज़राइल को जिताएगा। और जिस तरह उसने अपने बच्चों को संभाल के रखा है और आगे तक भी रखेगा। तो आप सभी इज़राइल के लिए प्रार्थना कीजिए, हम सब करते ही है। आप सभी भी अपने दिल से प्रार्थना करें और इज़राइल की सपोर्ट के लिए खड़े रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष करें। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।